घर आएगा यार? आई डोंट नो कब आएगा यार, मुझे नहीं पता। खुदा का वास्ता मेरे से फजूल सवाल ना किया करो, मुझे नहीं पता कब आएगा। जहाँ भी रहे बस सेहतमंद रहे, सेहत तंदुरुस्ती हो उसकी, खैर से फूले फले। रजब और ईमान के फैन इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है कि चल क्या रहा है, और रजब भट्ट के इस लेटेस्ट वीडियो ने तो हलचल ही मचा दी है। क्या रजब भट्ट डिसअपॉइंट हो चुके हैं बिल्कुल? क्या ईमान ने वाकई आने से इनकार कर दिया है? क्या रजब भट्ट अब किवान के साथ कभी भी नहीं रह सकेंगे? ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। रजब भट्ट और ईमान के बारे में काफी अरसे से कंट्रोवर्सीज चल रही है, डिफरेंट बातें चल रही है, कभी वो सच साबित हो जाती है तो कभी वो गलत। रजब भट्ट दूर रहकर अपनी फैमिली के साथ कुछ कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान आए हैं तो फिर हालात बेहतर होते होते दोबारा कशीदगी का शिकार हो गए। अब की बार कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स को ब्लेम किया जा रहा है कि कुछ वीडियोज इस तरह की आ रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो क्या ये सच है, और किसी की बनाई हुई वीडियोस के थ्रू क्या वाकई ये रिलेशन खराब हो सकता है या नहीं, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ईमान और रजब के बारे में जो बातें सबको नजर आती हैं वो ऑब्वियसली रजब भट्ट का बिहेवियर है टुवर्ड्स हिज वाइफ। अपनी बीवी ईमान के साथ रजब भट्ट का सिंसियर बिहेवियर नहीं है, यानी वो कभी भी अपनी वाइफ को डिफेंड करते हुए या फिर वन वुमन मैन वाली हरकतें करते हुए नजर नहीं आते। अगर आप कंपेयर करें, जिस तरह लास्ट टाइम पे कंपैरिजन करते रहिए रजब फैमिली, रजब के सब्सक्राइबर्स ईमान में और अरूब में, रजब भट्ट का कहना है कि ईमान ने रजब का साथ नहीं दिया। अपनी बहन को अभी रिसेंटली उन्होंने गजल को एक गिफ्ट दिया है, जिसपे गजल को गिफ्ट देते हुए उन्होंने एक कमेंट पास किया था कि मैंने तो उसको भी ऐसे गिफ्ट दिए हैं जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। यानी रजब ने अभी रिसेंटली ईमान को ही गिफ्ट दिया है, सेम गिफ्ट दिया दोनों को। तो यहाँ डायरेक्टली टोंट किया है रजब भट्ट ने ईमान को कि मैं तो, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन अगर बात करें साथ की, तो बीवी अपने शोहर का साथ सिर्फ उसी सूरत में देती है जब उसका शोहर उसके साथ लॉयल हो, और रजब भट्ट की लॉयलिटी तो कहीं भी नजर नहीं आती। यहाँ तक कि ऑनलाइन बैठ के जब वो टिकटॉक लाइव करता है उस वक्त भी वो ऐसी जबान लड़कियों के साथ यूज करता है कि किसी की बीवी को भी पसंद नहीं आएगी। और तो और फिर उसके जो अफेयर और सारी चीजें निकली हैं सामने, उसके बावजूद ईमान अभी तक उसकी वाइफ है और उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ी थी। तो ये चीज भी ईमान की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टैंड है कि वो अपने शोहर के साथ, शोहर को पसंद करती है और उसके साथ लॉयल है। लेकिन रजब भट्ट की हरकतें मुसलसल होती जा रही हैं, वो कहीं भी स्टॉप नहीं लगाता। या अगर पास की बात थी, जैसे रजब भट्ट ने खुद कहा था, तो उसको अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो सारी बातें अभी तक चलती रही हैं, अभी तक कंटिन्यू हैं और अब मजीद होती जा रही हैं। जैसे पिछली गर्ल्स को रजब भट्ट ने कह दिया था वो मेरा पास्ट था, जिसे खत्म होते होते शादी के बाद तक का टाइम लग गया था। ओके फाइन, यहाँ तक भी अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि उसके बाद आप अपनी वाइफ के साथ लॉयल हो गए हो, तो ऐसा नहीं है। रजब भट्ट जब भी कहीं जाता है, कहीं भी बात करता है किसी भी लड़की से, तो उसका तरीका बिल्कुल डिसरिस्पेक्टेबल होता है, और उसके बाद वो जिस तरह की बातें करता है वो भी कोई भी बीवी एक्सेप्ट नहीं करती। इस तरह की बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर एज अ व्यूअर हम लोग देखते हैं। तो क्या ईमान नहीं देखती होगी? क्या ये चीजें ईमान को हर्ट नहीं करती होंगी? क्या फिर लोग ईमान को नहीं कहते होंगे कि तुम्हारा हस्बैंड तो ये सब करता फिर है? तो ऐसे बिहेवियर में, ऐसे बिहेवियर जो सब देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं आपको, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपकी वाइफ आपका साथ दे, तो वो किस चीज में आपका साथ दे? जब आपकी लॉयलिटी ही उसको नहीं मिल रही है, आप उसके साथ ऑनेस्ट ही नहीं हो, तो फिर वो बीवी आपका किस चीज में आपका साथ देगी? ये सारी बातें ईमान की फेवर में जाती है, ईमान के सपोर्ट में जाती है। जो लोग ईमान को सपोर्ट करते हैं वो ये बातें जानते हैं और पूछते हैं। ईमान और अरूब में जो डिफरेंस पूछा जाता था, ऑब्वियसली यही है, सबसे बड़ा मेन डिफरेंस यही है। अरूब इतने बुरे वक्त में भी अपने हस्बैंड के साथ खड़ी रही है क्योंकि उसका हस्बैंड उसके साथ लॉयल था, उसके साथ सिंसियर है, और तो और वो उसके अलावा कभी भी किसी और औरत के साथ नहीं ताल्लुकात बनाता। जबकि रजब भट्ट हर तरह से ताल्लुकात बना चुका है, जिस भी नौयत के हैं। सारी चीजें सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं, यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप सर्च करें और आप चेक कर लें कि रजब भट्ट का पिछले 1 साल में किस तरह का करैक्टर रहा है। उस करैक्टर के बावजूद ईमान अभी तक रजब की बीवी है। ऑब्वियसली अब जब वो घर वापस आना चाह रही होगी तो उसने कोई डिमांड्स रखी होंगी, कोई शराइत रखी होंगी जिसे रजब भट्ट ने कबूल नहीं किया होगा, या मे भी उसकी फैमिली के साथ इश्यूज हो। रजब की माँ कभी भी रजब को गलत नहीं कहती, और यही वजह होती है जब मर्द जो है वो बिगड़ता चला जाता है, जब उसको अपने घर से सपोर्ट मिलती है। गजल इस बारे में काफी चुप रहती है, वो एज अ भाई अपने भाई को सपोर्ट करती है, लेकिन उसकी माँ ने तो सोशल मीडिया पर बैठकर उसकी शराब तक को डिफेंड कर दिया था। वो तो कोई दवाई पीता है। मतलब कि अब आप हद कर लें, क्या कहें,
आप उसको जब उसकी गलती नहीं बताएंगे तो फिर उसको अपनी गलती का एहसास भी नहीं होगा। और यही वजह है कि रजब भट्ट का बिहेवियर दिन ब दिन खराब होता जा रहा है और अब उसको किवान से दूर रहना पड़ा। अब किवान के बारे में रजब भट्ट ने क्लियरली कह दिया है कि मुझसे इसके बारे में मत पूछा करें, यानी वो अपनी ऑडियंस को अब तंग आ गए क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन उससे बार बार पूछा जा रहा है और अब उस सवाल से तंग आ गए और उसने हमने क्लियरली कह दिया कि मुझसे इस बारे में मत पूछा करें, किवान जहां भी रहे खुश रहे, बस ठीक रहे, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और यहीं से क्लियर हो जाता है कि ईमान की अब शराइत पर पूरा नहीं उतरता रजब भट्ट, और इसीलिए रजब भट्ट ईमान को घर लाने की कोशिश भी नहीं करेगा और वो ईमान के साथ अपना रिलेशन एज एन किवान की मदर ही रखना चाह रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये जो क्या सराहियां चल रही है सोशल मीडिया पर कि ईमान कब वापस आएगी कब नहीं, जब रजब भट्ट सुधर जाएगा तो बीवियां भी वापस आई जाती हैं, लेकिन रजब भट्ट तो यहाँ सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा और अभी तो वो अपने लीगल केसेस में इतना ज्यादा फंसा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि अभी उसके पास इतना टाइम होगा कि वो बाकी सारे मामला निपटाए, इसीलिए उसने अपने फॉलोवर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को मना कर दिया कि मुझसे किवान के बारे में कोई भी बात नहीं की जाए। वेल, करना भी अब ऐसे चाहिए, उसको कुछ टाइम दे दें, कुछ स्पेस दे दें ताकि वो अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर ले। आज की वीडियो में इतना ही बस। हमारी दुआ है कि ईमान और किवान जल्द रजब भट्ट के साथ वापस आ जाए और रजब भट्ट हंसी खुशी अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ जिंदगी गुजारे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।